भैया इस 22 अक्टूबर को जो ज़मीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में जो भी विवाद हुआ, मारपीट तक जो है नौबत आई, दोनों पक्ष कोतवाली गया। अब वो लेकिन जो मुकदमा दायर हुआ या फिर ये जो भूमि विवाद था, इस पे क्या आप बताएंगे? मैं तस्लीम अंसारी नगर पंचायत मघार का अस्थायी निवासी हूँ। मेरे रिश्तेदार साजिदा खातून ने 885 मिन में बंसू द्वारा 2 बिस्सा 10 धुर की रजिस्ट्री ली गई तथा मेरे मित्र के पिताजी बैजनाथ सिंह ने उसी नंबर में बंसू द्वारा 2 बिस्से की रजिस्ट्री ली गई, जिसको वो पोजीशन लेने के लिए तत्पर थे, पोजीशन पा नहीं रहे थे। बार बार चौरसिया के पटदार, बंसू के पटदार बाबूलाल व हीरालाल मर गए। उनका हिस्सा भी बाबूलाल को मिल गया। बाबूलाल के चारों लड़के पूरी जमीन पे पोजीशन कर लिए और इनको 54 जो हक बनता है दोनों लोगों मिला के इनको दे नहीं रहे थे। इसके लिए हम लोगों ने, मेरी रिश्तेदार है साजिदा, हमारे पास आई, हम गए लेकर के माननीय एसडीएम साहब महोदय के वहाँ बंटवारा दाखिल किया गया, पैमाइश दिया गया। पैमाइश होने के लिए माननीय नायब तहसीलदार महोदया को लेकर के 2 बार पैमाइश हुई। पैमाइश पे ये संतुष्ट नहीं हुए, दूसरी पैमाइश हुई, उस पर कहे 2 दिन रुक जाइए, हम दोबारा नपवाएंगे, फिर पोजीशन नहीं हुआ। हम लगातार इनको वेट करते रहे। मई में हम हाई कोर्ट की शरण में गए। जब यहाँ से हमको न्याय नहीं मिला, हम हाई कोर्ट की शरण में गए। हाई कोर्ट द्वारा 21 सितंबर को हमारे फेवर में डायरेक्शन मिला, साजिदा खातून के फेवर में डायरेक्शन मिला। हम उसको लेकर के माननीय उप जिला अधिकारी महोदय खैराबाद से मुलाकात किए, उनको दिखाए, सब कुछ दिए। उन्होंने 4 सितंबर को उन्होंने नायब तहसीलदार महोदया, राजस्व एवं एसएचओ को टीम गठन करके पैमाइश के लिए फॉरवर्ड कर दिया। 9 अक्टूबर को हम लोग दौड़ते रहे कि अब टीम का गठन हो गया है, पैमाइश हो जाए। पैमाइश नहीं हुई। 9 अक्टूबर को हम फिर मिले एसडीएम महोदय से, तो उन्होंने नायब तहसीलदार महोदया से कहा कि हाई कोर्ट का डायरेक्शन है, इसको निस्तारण करिए, नहीं तो ये कोर्ट ऑफ कंडम हो जाएगा। कंडम हो जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। हम गए और 9 तारीख को पुलिस चौकी मघर पे आई पुलिस बल के लिए। तो पुलिस चौकी मघर ने पुलिस बल दिया और कहा कि आप लोगों ने नोटिस दी है क्या सेकंड पार्टी को? तो उन्होंने कहा हमने नोटिस दी है और फ़ोन पे वार्ता किए अध्यापक रविंद्र चौरसिया ने कहा खैलाबाद है। तो मैडम ने कहा आप आ नहीं पा रहे हैं तो कल का डेट रख लीजिए, कल टाइम दीजिए, कल पैमाइश हो जाए। 10 तारीख को महोदया फिर आई, ये लोग नहीं आए। तो महोदय ने कहा कि हम पैमाइश करके जाएंगे कि मैटर हाई कोर्ट का है, कोई भी अपनी नौकरी कंटेम्प्ट में नहीं जाना चाहता। तो मैडम ने पैमाइश की, हमको 54,000 नाप करके किनारे कर दिया और उस पर चूना गिरवा दिया, रस्सी बदवा दी। हमसे कहा कि पोजीशन आप 10 दिन बाद लेंगे, 10 दिन में कोई आपत्ति करते हैं कि नहीं करते हैं? आपत्ति करते हैं तो उसका निस्तारण किया जाएगा। ये 12 दिन तक कोई आपत्ति नहीं की। 12 दिन के बाद मैंने आदेश की कॉपी ली कि उस पर क्या आदेश बना, उसकी नकल ली। मैंने नकल ले ली उस पर, ठीक है। नकल लेने के बाद इस पार्ट पे बना, लोगों ने दस्तखत की और कौन कौन लोग आए थे, सारी चीजें हैं हमारे पास। हम लोग तैयार रहे। तो उसके बाद जो 13 तारीख को 10 दिन के बाद 22 तारीख को सुबह 7 बजे हम लोगों ने, पुलिस चौकी इंचार्ज महोदय यहाँ थे नहीं, हमने वहाँ के कांस्टेबल से कांटेक्ट किया कि हम काम कराने जा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, काम कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम मौखिक रूप से कह के चले गए, विवाद हमको बता नहीं कि विवाद होगा वहाँ पे, क्योंकि भाई पैमाइश राजस्व टीम ने किया और हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे काम हो रहा है, तो विवाद का कोई औचित्य नहीं बनता। हम वहाँ गए, जेसीबी बुलवाया कि भाई हम अपना जितना हक हमारा है, उनका 108,000 का हिस्सा बनता था, जिसको महोदया ने 132,000 जमीन उनको किनारे कर दी एक्स्ट्रा, ताकि ये विवाद खत्म हो जाए। हम लोग उस पर भी कि ज्यादा जमीन से हमको कोई मतलब नहीं है, जमीन उनकी है वो ले लें, वो किसकी है, कोई जो खोजेगा वो पाएगा, हमसे क्या मतलब उससे। हमको जितना हमारा रकबा है उतना चाहिए। जबकि हमारी जो पैमाइश होनी है, जो हमारी चौहद्दी है, उस चौहद्दी के हिसाब से ऑन रोड हमको टोटल मिल जाना चाहिए था। लेकिन हमने उनको देखते हुए कि उनको भी सफारंट मिल जाए, हमने जैसे महोदया ने किया हम मान गए, हम संतुष्ट हो गए, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, आपसे विवाद ना हो जाए। जैसे ही जेसीबी काम करना शुरू की, अद्या प्रसाद के लोग, अद्या प्रसाद और उनके भाई लोग
सीधे जेसीबी के केबिन में घुस के, जो जेसीबी है सत्यवान सिंह के नाम से रसीद कट के जेसीबी आई थी, अशोक सिंह को मारना शुरू कर दिया। तो हमारे लड़के जो थे, 2-4 बच्चे हमारे साथ भी थे जो हमारे वो उनको उतारने लगे। जैसे उतारे तो जो बच्चे उतार रहे थे उन्हीं पे हमला कर दिए। भाई क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, बच्चे बंदर होते हैं, उन्होंने तुरंत उस पर प्रक्रिया की। इनकी औरतों ने ढेला चलाया, ईटा चलाया, पत्थर चलाया, तमाम तरीके सोची समझी साजिश कर रहा है। हमारे पर हमला हुआ, हमको चोटें आई। हमारे सहयोगी आनंद गुप्ता का फ्रैक्चर हुआ, मेरे कमर में चोट आई, मेरे कंधे में चोट आई। मेरे एक सहयोगी रहे मुन्ना, उसको काफ़ी चोटें आई। हम उसके बाद हम लोगों ने काम छोड़ दिया, हम लोग चले गए कोतवाली पहुंचे, हमने अपनी तहरीर दिया। पीछे ही लोग भी तमाम ड्रामेबाजी करके पहुंचे और तहरीर दिए। 151 कर दिया, लेकिन हम 151 से संतुष्ट नहीं थे, कदमा लिखा गया इन चारों भाइयों के खिलाफ। अब आज हमको भूमाफिया कहा जा रहा है, जो कि खुद भूमाफिया हुआ है। 1977 में 5 नंबरों का बैनामा इन्होंने बाप ने लिया, जगेसर ने, बाबूलाल, बंसू और हीरालाल के नाम से, जिसकी कापी हम आपको उपलब्ध करा देंगे, जब जरूरत पड़ेगी कोई देख ले। 77 में जिस 41-45 में दिखा दूं आपको, जिस 41-45 में 19 खानदान है, सिर्फ 2 मूड़ी से 19 खानदान है। देख लीजिए, जिस 41-45 की बात करते हैं लोग, जिसमें 19 खानदान है, देख लीजिए कितना बड़ा है रकबा। ठीक, सिर्फ 2 लोगों से 1/3 आप लिखवा कैसे सकते हैं? सिर्फ 2 लोगों से 1/3, हमने को पुराना मैटर वो जाने दीजिए। सिर्फ 2 मूड़ी से आपने 1/3 लिखवा लिया। एक कहा का दस्तूर, लेकिन हमने कहा भाई लिखवाए हैं तो भाई इनका है, जाने समझे, जिनकी है वो लड़ेंगे। तो सीधा कहीं ना कहीं अगर हाई कोर्ट का आदेश है, हाँ, और आप उस पर काबिज नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी ढिलवाई है। और मैं फिर हाई कोर्ट के शरण में जाने वाला हूँ। अगर कल अप्रिय घटना घटती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? पुलिस प्रशासन होती है और प्लस यहाँ का राजस्व टीम होती है। क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन को, मैं आपको हाई कोर्ट तहरीर से उस पर कब्जा करवाना चाहिए था। हाई कोर्ट के आदेश पे हाई कोर्ट को मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया। हमारे लीगल लॉयर जो हैं, जो हमारी बातें, जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने आज ही हमारे FIR की कॉपी वहां लग चुकी है और मैं इसमें पार्टी बनाने जा रहा हूं फिर इन लोगों को। यह हाई कोर्ट आ रहा है, फिर से जो है, फिर से मैंने आज रिट डाल दी है। आज मेरी रिट पड़ गई, मैं फिर रिट डाला हूं, मैं फिर ले चलूंगा, मैं फिर हाई कोर्ट में, मैं पूरे संत कबीर नगर जिले के जितने लोग, मैं इसमें कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो भूमाफिया को साबित करना चाहते हैं, मैं उनको अभी इनको जवाब देना होगा हाई कोर्ट में किस बेस में भूमाफिया कहा जा रहा है, जब मैं 54 ईयर की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास कागज है, आप जबरदस्ती किसी पे कब्जा नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये भूमाफिया का शब्द तो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इनके खिलाफ केस करूंगा, मानहानि का मुकदमा करूंगा कि मैं चेयरमैन पर प्रत्याशी हूं। आगामी चुनाव में, पिछले चुनाव में महिला सीट होने के मैं नहीं चुनाव लड़ पाया, इस बार मैं लड़ूंगा चुनाव, लेकिन मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। हालांकि कोतवाली पुलिस ने अद्या चौरसिया के द्वारा दी गई तहरीर पर क्रॉस केस दर्ज करते हुए तस्लीम अंसारी व उनके अन्य सहयोगियों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ।